गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी संपूर्ण हरदेव वाणी भी यह कहती है, मानव जो मानव होता तो मिलता द्रगार क्यों। ए मानव तो मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। अपना अपना धर्म निभाते पशु परंदे सारे हैं, सब अपने नियम पर चलते सूरज चांद तारे हैं। एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम हुआ, मानव के काया है लेकिन मां दानव जैसा काम हुआ। संतमति को धारण करके मानव बन के तू दिखला, कहे अवतारी ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। साध संगत जी जैसे कि यह संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द में यही भाव आ रहा है, यह जज्बा कि मनुष्य को मनुष्य बनना है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मानव मानव वाले कार्य करने में असफल रहा है। साध संगत जी किसी जानवर को यह नहीं कहा गया कि वो जानवर जैसे कार्य करे, क्योंकि चाहे वो कोई भी पक्षी हो या जानवर हो, सभी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। पर मनुष्य अपने प्रेम वाले वास्तविक स्वभाव को भूलकर नफरत पड़ गया है। साध संगत जी इसलिए उसे याद कराया जा रहा है कि अपने निज रूप की पहचान कर परमात्मा से नाता जोड़ ले, क्योंकि हमें यह मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। ऐसे ही सत्संग जी अवतार वाणी कहते हैं, ये मानव तो मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। ऐसा संगत जी हर युग में चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर और कलयुग हो, सत्संग जी मनुष्य को यही संदेश दिया गया है कि वो इंसानों वाले काम करे। सत्संग जी अगर हम इतिहास को भी एक तरफ रख दिए तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखकर भी ये समझ आता है कि ऐसा संदेश संतों द्वारा क्यों दिया गया है। सत्संग जी ऐसा एक स्मरण के रूप में कहा जा रहा है कि जैसा एक अलार्म घड़ी होती है, उसमें जब अलार्म बजता है तो हमें याद आता है कि हमें उठना है। लेकिन सत्संग जी हम अक्सर उसको 5 मिनट के लिए विलंब पर डाल देते हैं ताकि वो हमें फिर से याद कराए। सत्संग जी प्रभु प्राप्ति के लिए इस प्रकार विलंब या आलस करना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्संग जी हमारे पास कितना श्वास बाकी है यह कोई नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञान पाकर ही हम अपने असली क्षमता को जान ले सकते हैं और मनुष्य को मूल पाप दंड को पूर्ण कर मानवीय मूल्य के आधार पर अपना जीवन जीते हुए दूसरों तक भी एक सुंदर महक पहुंचा सके। सत्संग जी ऐसे ही आगे बताया कि अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। और सत्संग जी यहाँ भी वही बात की चाहे जानवर हो, पक्षी हो या कुदरत की कोई भी चीज़, सत्संग जी सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। पानी अपने स्वभाव के तहत नीचे और बहता है और ठंड में बर्फ बन जाता है। सत्संग जी इसी प्रकार पेड़ बारिश में हरे हो जाते हैं और पतझड़ में उनके पत्ते झड़ जाते हैं। सत्संग जी सभी प्रकार के नियम में बंधे हुए निरंकार की आज्ञा में रहकर
अपनी अपनी नर्सिंग के गुण धर्म का पालन कर रहे हैं। सत्संग जी, अगर हमें इसी संदर्शन से मनुष्य की तुलना की जाए तो इसे सभी योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। फिर वो क्यों अपने मूल्य धर्म का पालन नहीं कर पा रहे? सत्संग जी, मनुष्य के जीवन में कहीं अहंकार है तो कहीं लालच है। हमें जो बुद्धि और चेतनता मिली है सत्संग जी, उसे हम क्यों कंकड़ और कांटे उठाने में व्यर्थ कर रहे हैं? हमने फूलों के समान अच्छे गुणों को ही एकत्रित करना है। सत्संग जी, ऐसे ही आगे बताया है, सब अपने नियम पर चलते सूरज चांद तारे हैं। और सत्संग जी, सूरज चांद सितारे और अन्य आकाशीय पिंड में जो धरती के ऊपर दिखाई देते हैं वो भी एक नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। सत्संग जी, अगर हम कुछ खाने या का पदार्थ बाजार से लाते हैं तो उस पर भी विधि लिखी होती है कि उसकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी उपयोग की अंतिम तिथि होती है। सत्संग जी, हर चीज़ में एक नियम का और विधि होती है, पर मनुष्य ही हर बार चूक कर जाता है और ये जानते हुए भी कि कड़वे वचन दूसरों को ठेस पहुँचाएंगे, वह दूसरों को छोटा महसूस करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सत्संग जी, ऐसे ही आगे बताया है कि एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम हुआ। सत्संग जी, यहाँ फिर वही बात की मनुष्य वह बदनामी का तिलक सिर पर लेकर घूम रहा है और कोई ऐसी बुरी आदतों में भी बंध जाता है, चाहे वो नशे हो या मादक हो, पदार्थ का लत हो, या हमें मालूम होता है कि ये सारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं और हमारा मानसिक संतुलन भी बिगाड़ देंगे, पर फिर भी हम उनका सेवन करके अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सत्संग जी, हम यह भूल जाते हैं कि यह तन में ये जिंदगी हमें इस निराकार की दी गई हुई नेमत है और हमें इसे संभाल कर रखना है। नशे का पहला घूंट भरने से पहले ही यह एहसास होना चाहिए कि इस और कदम न बढ़ाएं। सत्संग जी, ऐसे ही और आगे बताया है कि मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम हुआ। और सत्संग जी, हमने मनुष्य जैसा शरीर तो पा लिया और पढ़ लिख कर बड़े भी हो गए, पर मन में भावनाएं अगर मनुष्य जैसी नहीं हैं तो लाभ नहीं होने वाला। सत्संग जी, दुनिया के बाकी काम करते हुए हमने जो मुख इशारा है, जो हमारा ठिकाना है, इस कदीर की पहचान करके जीवन मुक्त हो जाना है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही हम सही मायनों में मनुष्य वाला जीवन जी सकते हैं। सत्संग जी, जिसमें प्यार और किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। संसार रूपी कोयले की खान में अपने आप को बचाना आसान नहीं है। सत्संग जी, ज्ञान और सत्संग से ही हमें अपने साफ रूप को बचा सकते हैं। सत्संग जी, ऐसे ही आगे बताया है, संत मति को धारण करके
मानव बन के तू दिखला। सत्संग जी, यहाँ एक संकेत और संदेश देते हुए समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हम असल में मनुष्य बनकर रह सकते हैं जब हम असंतमति अर्थात निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी पाकर संतों का संग करते हैं। सत्संग जी, गुरुमत के अनुरूप जीवन बिताते हैं तो मनमत के रास्ते में बचते हुए अच्छे मानव बन जाते हैं। सत्संग जी, जितना जितना अपने जीवन में नित्य प्रति सत्संग करते हैं उतना ही भाव गहरा होता चला जाता है। सत्संग जी ऐसे ही आगे बताया है, कहे अवतार ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। और सत्संग जी, जिस प्रकार पानी असल में पारदर्शी रूप में मौजूद होता है, अगर उसमें कुछ रंग डाल दे तो उसका रूप बदल जाता है। सत्संग जी, इसी प्रकार मनुष्य का भी जो असली रूप है हमें वह प्राप्त करना है। हर प्रकार के प्रकाश हटाने का प्रयास करना है। सत्संग जी, हमें अपना वास्तविक और उत्तम रूप प्राप्त करना है। और सत्संग जी, दातार मेहर करे सभी के ऊपर अपनी भक्ति का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। सत्संग जी, दातार से ऐसी रहमतें मांगते हुए, ऐसी कृपा करते हुए मैं मांगू सबका भला, तो मेरे लिए दुआ करना। और सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।